From John chapter 11, और यूहन्ना का पुस्तक उसका 11वां अध्याय से we read a beautiful story. एक सुंदर सी कहानी हम पढ़ते And हैं। while everybody is preaching about the resurrection of Jesus, I'm sorry, I'm touching the resurrection of Lazarus. और जब सभी लोग यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो आज मैं लाजरस जो मुर्दों में से जी उठे उसके बारे में प्रचार करूंगा। When a teacher has to teach, जब शिक्षक सिखाना पड़ता है तो first he has to complete his studies. पहले उनको अपनी पढ़ाई खत्म करना है। मुझे पता नहीं आप सुन रहे हो या नहीं। Amen. आमेन। If he has to conduct an exam, अगर उनको एक एग्जाम लिखना है, first he has to pass the exam successfully. अगर उनको एक एग्जाम को कंडक्ट करना है तो पहले वो एग्जाम देना पड़ता है। Amen. आमेन। Before doctor start giving medicine to the patients, डॉक्टर पहले पेशेंट्स को मेडिसिन देने से पहले first he has to study and pass the medicines. पहले उनको वह मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। Amen. And my Jesus, और मेरा यीशुआ before he was resurrected, वो मुर्दों में से जी उठने he से did not पहले resurrect somebody after he was resurrected, वह मुर्दों but में से my जी उठने Jesus के- resurrected somebody even before he himself was resurrected. मेरा यीशुआ वो मुर्दों में से जी उठने से पहले ही उन पता नहीं आपको लाजरस समझ को में, मुर्दों में से जी उठना। अगर किसी को टीचर बनना है तो पहले खुद सीखना पड़ता है, एग्जाम लिखना पड़ता है, बाद में मोहर लगाने के बाद टीचर बन जाता है, उसके बाद ही वो शिक्षा दे सकता है। लेकिन ये मेरे यीशु मसीह को एग्जाम ना लिखना था ना पढ़ना था, क्योंकि वो तो खुदा है, खुदावंत परमेश्वर जो खुद शरीर में पैदा हुआ है। और वचन कहता है कि वचन में हम देखते हैं कि वो खुद मर के जीवने से पहले ही हजारों को सौों को उसने मुर्दों में से उठा दिया। मैं पास्टर हजारों कैसे बोल सकते हो आप? हाउ कैन यू से थाउजेंड्स? इट इज नॉट रिटन इन द बाइबल, क्योंकि उसका एक चेला यूहन्ना लिखता है, अगर यीशु मसीह के हर एक चमत्कार को लिखने लगे तो दुनिया का एक भी पुस्तक उसको थाम नहीं पाएगा। And his disciple John taught us, if we write all, Luke taught us, if we write all his examples, all his miracles that Jesus did, none of the book of this world will be sufficient. That means before he was resurrected, he resurrected already tens of them, thousands of them. इसका मतलब यह है कि वो मुर्दों में से जी उठने से पहले हजारों की तादादों में उन्होंने पहले से लोगों को जी उठा Somebody दिया say था। resurrection. कोई तो कहे है पुनरुत्थान। Easter Sunday, which is commonly known as Resurrection Sunday, ईस्टर का इतवार जो रिजरेक्शन संडे कहकर is for जाना them जाता who है, believe, ये वो उनके लिए है जो विश्वास करते हैं, who are willing to believe that everything of your life can be resurrected. जो यह विश्वास करने की इच्छा रखते हैं कि जो कुछ भी चीज वो मांगेगी Are वो we पूरी ready for होगा। today? In chapter 11 of John, और यूहन्ना का 11वां अध्याय में now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। Amen. आमेन। Number one. पहला Now, चीज, अभी John starts writing saying, a certain man, Lazarus of Bethany, see the address, see the identity. He is becoming specific. यहाँ पर उसको देखिए कि वह स्पेसिफिक खास A कर कह रहा है certain कि man. एक व्यक्ति, हिंदी में बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य एक बीमार था। मनुष्य जिसका नाम लाजरस, जो बेथेनी का था, उसके दो बहनें थे जो मेरी और मार्था थे. He became sick, and it was that Mary who, this is the same Mary who anointed the Lord, verse 2, the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। Amen. आमेन Amen. आमेन। Now my Jesus. अभी मेरा यीशुआ, Wow, what an amazing God he is. कितना अद्भुत परमेश्वर वह है। My Jesus. लेकिन मेरा यीशुआ, But your Jesus. लेकिन आपका यीशुआ, Nobody had to wait till he is resurrected to raise up others. आपको इंतजार नहीं करना था कि वह पुनरुत्थान हो ताकि वह दूसरों को पुनरुत्थान दे सके। Before he himself was resurrected. वह खुद पुनरुत्थान होने से पहले, Because I'll show you why. क्योंकि मैं दिखाऊंगा क्यों, You know, we are going to reach there why. और वहां पर भी हम पहुंचेंगे कि क्यों ऐसा। Amen. आमेन। Number one, पहला चीज, wherever he is, वो जहाँ कहीं पर भी है there is resurrection. वहीं पर वह Verse पुनरुत्थान 3, है। therefore sisters sent to him saying, Lord, behold, whom you love is sick. अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। Amen.
Now they said, whom you love. और उन्होंने कहा जिससे तू प्रेम करता है। Jesus loved Lazarus. यीशुआ लाजरस से प्रेम करता He था। loved you so much. वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। Now verse 5 says, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से भी प्रेम रखता था। Amen. आमेन। He loved this family so much. यह परिवार को परमेश्वर यीशुआ इतना प्रेम But करते verse 6 थे। says, लेकिन छठा वचन कहता है, now Jesus loved Martha and her sister. Look at the love. So when he heard that he was sick, किसी आपको you know, when you heard your dear one is sick, हाथ में का हंडी ठक करके गिर जाता है। कभी भागो ना। जब आप सुनते हो कि आपका प्रिय कोई बीमार है तो हाथ में पकड़ा वो चीज गिर जाता है कि कब मैं जाऊं वहां पर। So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। Wow. You are listening to me? क्या आप हमसे सुन रहे हो? He's sick. वह बीमार है। But when Jesus heard, लेकिन जब यीशु उसे सुनते हैं, he loves him so much. वो उससे बहुत प्रेम करते हैं। But yet, लेकिन फिर भी, despite of he loving him, उनसे प्रेम करने के बावजूद, he stayed in the same place 2 more days. 2 दिन उसी जगह पर वह रहे। He did not move from there. उस वहां से वो नहीं गए। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? There is a 2 side on the inside of you. आपके अंदर 2 चिन्ह हैं। Love, प्रेम God's command. और परमेश्वर का आज्ञा। The love said, प्रेम ने कहा, go, जाओ, your friend is sick. आपका दोस्त बीमार है। But the father said, लेकिन पिता ने कहा, wait. रुको। You with me? क्या आप हमारे साथ हो? Wait. रुको। Because how can I say that? क्यों कैसे मैं उसको कह Jesus सकता हूँ? said clearly, यीशुआ ने स्पष्ट I तरीके do से not कहा, do anything on my own. मैं अपने आप से कुछ नहीं जानता। What I see my father say and do, जो मैं मेरे पिता को करते हुए या कहते हुए देखता हूँ, do I the same. मैं भी उसी चीज को करता I want हूँ। to tell you something, my brother. मेरे भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता Be हूँ। careful. आप ध्यान से रहिएगा। Whether you are moving in the love क्या आप प्रेम के द्वारा चल or रहे in the हो guidance of the Holy Spirit. या फिर पवित्र आत्मा के आवाज के द्वारा? If you are thinking, अगर आप सोच रहे हो, no. नहीं, If you are thinking, अगर आप सोच रहे why हो my thing is not yet answered? क्यों मेरा वह प्रार्थना अभी तक उत्तर नहीं दे, Why my blessing is still withheld? क्यों वह मेरा आशीष अभी तक रुका हुआ है? Does Jesus do not love me? क्या यीशु मुझसे प्रेम नहीं करते? He loves you. हाँ जी, आपसे But प्रेम now, करते हैं। the first thing you understand, लेकिन पहला चीज आप इसको समझ लीजिए, there is some supernatural reason, there is some supernatural more glory that is waiting. क्योंकि एक और भी एक बहुत अति नजर के कारण या फिर अति नजर की चीज है, और बहुतायत का दैविक काम वो करने वाला है। उसको मालूम है कि अब आने से तब आना जब पिता कहते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, वो बहुत क्या बोलते हैं वो, लाभदायक होने वाला है। होल्ड ऑन, आप रुकिएगा, इट इज नॉट लेट, अभी वह देर नहीं हुई है, ही इज गोइंग टू डू इट। वह वो करने वाला है। At the end of the day, what is needed? और आखिर के दिन में क्या चाहिए? Lazarus healing. लाजरस का चंगाई। Correct? सही है ना? You will get it. वो आपको मिल जाएगा। You will get it. वो आपको मिल जाएगा। But hold your patience. लेकिन आपका धीरज बनाए रखिएगा। Your house will be built. आपका घर बांध दिया जाएगा। Hold your patience. लेकिन धीरज रखिए। You will be built. आप वह आशीषित होगे। Hold your peace. लेकिन आप अपना धीरज रखिए। He is in control. वह नियंत्रण में है। He is in full control. वह पूरी तरीके से नियंत्रण में है। The very meaning of resurrection is रिजरेक्शन का या पुनरुत्थान का सही का अर्थ है मेरे लिए peaceful. वह शांति। Why? क्यों? Because we know क्योंकि हम जानते हैं He is in control. कि वह नियंत्रण में But है। what comes next is beautiful. लेकिन जो इसके आगे आने वाला है वो बहुत सुंदर Verse है। 7. Then after this, लेकिन उसके बाद He said to His disciples, let's go to Judea again. इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। After 2 days, 2 दिन के बाद He told His disciples, उन्होंने अपने चेलों से कहा, let's go to Judea again. यहूदिया को हम जाएंगे। Amen. आमेन। Disciples got scared. और वह चेले बहुत डर गए। Now listen to this. अभी इसको सुनिएगा। The disciples said to Him, Rabbi, चेले lately the Jews sought to stone you,
And you are going there again? चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? Now listen to me. अभी सुनिएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, Judea, जो यहूदिया, that is Jerusalem, जो यरूशलेम near है, Jerusalem. यरूशलेम के पास जो है, Now we'll read further हम आगे पढ़ेंगे that Jerusalem is only 2 miles or 3 miles from Bethany. बेथनी से यरूशलेम 2 या 3 मील का दूरी पर है। And Lazarus is sick in Bethany. और लाजरस जो है बेथनी में वो बीमार है। Jesus said, यीशु ने कहा, let's go to Judea. हम यहूदिया को जाएंगे। Now the Bible says बाइबल कहता in है verse 19, और 19वें वचन में, many Jews had joined the woman Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Before that, in verse 18 it says, now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away, which is about 3 kilometers. बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की Now, दूरी पर था। Jerusalem is filled with Jews. यरूशलेम जो है वो यहूदियों से भरा हुआ है। Amen. आमेन। Now it is only 2 miles. अभी वह सिर्फ 2 मील दूरी पर So है। when Lazarus is very, very sick, जब लाजरस बहुत आयत से बीमारी से गुजर रहा है, when does your relatives gather? जब कब आपके रिश्तेदार एकत्र होते हैं? When it is a normal sickness, they never gather. जब एक साधारण सा हालात हो तभी वह नहीं एकत्र होते हैं। But when it is a deadly sickness, लेकिन वह जब वो बीमारी बहुत बड़ी हो, the relatives will begin to say, वह सारे रिश्तेदार कहने लगते हैं, आगे बात करने को मिलेगा क्या नहीं मालूम, जाके बात करके आ जाते I हैं. don't know whether I will get an opportunity to talk to him again. I'll go and talk to him and Now the come. Bible says, अभी बाइबल कहती है, all these Jews यह सारे यहूदी from Jerusalem, जो यरूशलेम से थे, which is only 3 kilometers, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की they दूरी पर all had come. Listen to this. They all had come है, वो to Bethany. सभी लोग आए थे बेतनी को। Number 1, पहला चीज, they came to comfort Martha and Mary. वह मार्था और मेरी को सांत्वना देने आए थे। Amen. आमेन। That means उसका मतलब they are ready for the death of Lazarus. इसका मतलब यह है कि लाजरस के मृत्यु के लिए वह सब लोग तैयार थे। And these are the same people और ये वही लोग हैं who are ready to stone Jesus. जो तैयार है कि यीशुआ को पत्थर मारे। But on the other side, लेकिन दूसरे ओर पर he is telling to same Jewish disciples. वह उन्हीं यहूदी चेलों से यीशुआ कह रहे हैं, I hope you are catching this. इसको आप सुन He लीजिएगा। is telling them, वो कह रहे हैं, let's go to Judea. That means Bethany. यहूदिया उसका मतलब बेथनी को जाएंगे। And all these people know. और ये सारे लोग जानते Matthew, हैं, Mark, Luke, John, मैथ्यू, मार्क, लूक, Andrew, और सब लोग जानते हैं, Andrew. एंड्रयू, Amen. आमेन, They all know. और वो सब लोग जानते हैं। 4 हफ्ते पहले, 4 weeks ago, a few weeks ago, 4 हफ्ते पहले, all these Jews wanted to stone you. ये सारे यहूदी तुझे पत्थर मारना चाहते थे। And these Jews are very prompt to be present when somebody is dead. और यह यहूदी ठीक समय पर वह मौजूद रहता है जब कोई मृत्यु पाता है तो। Are you listening to me? क्या सुन रहे हो? And you want to go there again? और क्या फिर तुम वहां पर जाना चाहते Now, हो? before coming to Jesus, let's come to Jews. और यीशु के पास आने से पहले यहूदियों के पास आते They are हैं। so good in the church. वह मंडली में इतने अच्छे रहते They हैं are so good, appropriate in the word. और वचन के अनुसार इतने ठीक ठाक रहते They हैं, are good in the law. वह नियम के अनुसार ठीक है। But they all came to comfort Mary and Martha. लेकिन वह सब लोग मिलकर मरियम और मार्था को सांत्वना देने आए There हैं। was no word resurrection or healing. वहां पर कोई शब्द ही नहीं था जो कहता था कि पुनरुत्थान या फिर चंगाई। Amen. आमेन। They did not come to talk it. वहां पर वह उसके बारे में बात करने के लिए They नहीं आए only थे came to get Martha and Mary ready for the worst. और सिर्फ वो इसलिए आए थे कि ताकि वो मार्था और मेरी को तैयार कर सके जो नाशन वो होने Now I वाला want है। to tell you something. अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Jesus is not the leader of this group. यीशुआ इस समूह के लीडर नहीं है। Jesus is not the leader of this group. यह ग्रुप के लीडर यीशुआ नहीं है। This group is already dead. यह ग्रुप जो है वो अभी ही मर चुका है। This group has already come to
prepare their mind to be strong at death. यह लोग अभी ही आ चुके हैं ताकि वो उनको तैयार कर सके कि मृत्यु आने के बाद कैसे दृढ़ रह पाए। I'm here to tell you, Jesus is not the leader of this group. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु इन लोगों के लीडर नहीं है, Jesus is the leader of the group of resurrection. लेकिन यीशु तो वह पुनरुत्थान के लोगों के मालिक है। Don't come to an agreement. यहाँ पर एक अनुबंध करने के लिए आप मत आओ, Don't come to compromise. यहाँ पर एक समझौता करने के लिए आप मत आओ। कुछ नहीं होने वाला है. Nothing is going to work. Nothing is going to happen. कुछ नहीं होने वाला है, This is like this only. ऐसे ही रहेगा। No, no and no. नहीं, नहीं और नहीं। It will change. वह बदलेगा ही। Your situation has to change. आपका हालात को बदलना ही है, It will change. वो बदलेगा ही। Are you listening to me? हमसे सुन रहे हो क्या? Are you listening to me? क्या आप हमसे सुन रहे हो? But here is Jesus. लेकिन यहाँ पर यीशु है। The religious people, यहाँ सारे धार्मिक लोग धार्मिक लोग, they came for the funeral. वहाँ पर फ्यूनरल के लिए आए But I want to हैं। tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, Jesus never prepared you for funeral, but Jesus has prepared you for resurrection. यीशु ने कभी आपको मृत्यु के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन यीशु ने आपको पुनरुत्थान के लिए तैयार किया All the है। economy is saying burial, I want to tell you, your scripture says resurrection. You don't accept that burial, you will increase. Your business will resurrect. Your womb will resurrect. Your situation will resurrect. Because we are not the children of the Jews, we are the children of Abraham. I taught you last time. क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं। अब्राहम के संतान कौन है? उसकी तरह का विश्वास रखने वाले। आमेन। अब्राहम के संतान है, यहूदियों का संतान नहीं है, इसलिए हम शव संस्कार में आने वाले लोग नहीं हैं। तेरा परिवार जिंदा होगा। आमेन। Don't you remember? Your youth will be renewed like an eagle. आपका जो जवानपन है वो फिर से नया हो जाएगा। Don't you remember? क्या आपको याद नहीं है? You will mount, you will run and not be weary. आप दौड़ोगे लेकिन आप थकोगे नहीं। You'll soar up like an eagle. Don't you remember King David said? आपको याद नहीं? दाऊद He ने makes कहा, my legs strong like the legs of a deer. हिरण की पांव की तरह वह मेरे पांव को मजबूत बनाता है। दाऊद कहते हैं, याद है? Remember? क्या आपको Because याद the है? scripture is not a scripture of burial, it is a scripture of resurrection. क्योंकि वचन जो कहता है वो दफनाने के बारे में नहीं कहता, लेकिन वचन जो कहता है वह पुनरुत्थान के बारे में कहता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Resurrect your faith. आपका विश्वास को आप पुनरुत्थान Resurrect पालो। your trust. आपका विश्वास को आप I'm पुनरुत्थान feeling पालो। so much enforced on the inside to tell you. मेरे अंदर से इतना मुझे विश्वास आ रहा है God कि आपसे कह सकूं। resurrected the dead hope of Moses. मूसा का मरा हुआ वह निरीक्षा को परमेश्वर ने फिर से He resurrected it in such a way. इतना अच्छे से उन्हें पुनरुत्थान किया He कि began to do those things which he could not do in his young days. वह मूसा वो चीज करने लगा जो उसके जवानी में भी वो नहीं He कर never पाया। climbed, I don't know if he ever climbed Sinai multi times in his young age, but the age of 80, 90, 100, he climbed the Mount Horeb and Mount Sinai multiple times like a young man. At the age of 120, his eyes were bright. मुझे पता नहीं कि वो अपने जवानी में भी वे चीजों को किया रहेगा या नहीं, लेकिन 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में वह पर्वत सीनाई के ऊपर मूसा चढ़ता पर्वत रहता के था। ऊपर जवान की तरह चढ़ रहा है। You know why? आपको पता है क्यों? Because you do not serve the dead God, you serve a resurrected Jesus. आप एक मरे हुए परमेश्वर की सेवकाई नहीं करते हो, लेकिन आप एक पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर की सेवकाई करते हो। The 11 brothers buried the dream of Joseph. God resurrected the dream of Joseph. वह 11 भाई वह योसेफ के सपने को वह दफना दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस योसेफ के सपने को फिर से जगा दिया। फरोहन buried the wombs of the Israeli women. Jesus, God resurrected the womb of Hebrew women. वह हिब्री औरतों का वह गर्भ को उसने बंद कर दिया, लेकिन यीशु परमेश्वर यहोवा ने उनके गर्भ को फिर से जी उठा दिया। I don't know if you are here today. आपको पता है? I will not accept मैं इसको सहमत नहीं होऊंगा that my life will not be resurrected. मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा कि मेरा जिंदगी वह फिर से पुनरुत्थान नहीं होगा। Your life will be
resurrected. आपका जिंदगी फिर से पुनरुत्थान होगा ही। He came to resurrect. वह सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन यह तो आया They पुनरुत्थान came देने to के लिए। stone, वह आए पत्थर मारने के लिए, but he came to give life. लेकिन वह आया तो जिंदगी को देने के I want लिए। to tell you now. I'll tell you the message. अभी मैं आपको मैसेज को They said, बोलूंगा। what are you saying? उसने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? थॉमस तो सेड, थॉमस यहाँ तक बोल दिया, तोमा ने यहाँ तक बोल दिया, चलो हम सब मिलके उसके साथ मर जाते हैं। कम- 16 वचन में तब थोमा ने, जो दिदुमस कहलाता है, थोमा जो दिदुमस कहलाता है, देखिए वहाँ कहाँ तक बोल दिया उसने, बोलो पढ़ो। थोमा ने, जो दिदुमस कहलाता है, हाँ। अपने साथी चेलों से अपने कहा, साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ हम भी मरने को उसके चले। साथ चलते हैं, हम भी उसके साथ मरने को चले। हम भी उसके साथ पत्थर मारवा के मरने के लिए चले जाते हैं। लिसन, दे आर विथ हिम। सुनिए कि वो उनके साथ ही है। आर यू लिसनिंग टू मी? सुन रहे हो? दे आर विथ हिम, वो उनके साथ है, बट दे डोंट नो लेकिन वो नहीं जानते, हिम एट। अभी तक उनको नहीं समझ पाए। दे सेड, उसने कहा, सर आर यू मैड? अब श्रीमान क्या आप पागल हो चुके हो? Just few days before they wanted to destroy you. थोड़े ही दिन पहले आपको नाश करना चाहते थे They वो, wanted to stone you. आपको पत्थर मारना चाहते थे, But you're going there again. लेकिन आप फिर से वहां जा रहे हो। Can I tell you something? मैं क्या आपको कुछ कह सकता हूँ? If Jesus is taking risk, अगर यीशु रिस्क को ले रहे हैं, I want to tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता For हूँ। Lazarus, लाजरस के लिए, he only took the risk of stone. लाजरस के लिए सिर्फ पत्थर खाने का रिस्क को उन्होंने लिया, But for you, लेकिन आपके लिए he took the risk of cross. ओह उस क्रूज का रिस्क भी लिया So उन्होंने। which resurrection will be more powerful? इसीलिए कौन सा पुनरुत्थान बलशाली रहेगा? I will tell you what I meant. मैं बताऊंगा क्या मैं Lazarus was resurrected after 4 days. लाजरस जो है वो चौथे दिन से वह पुनरुत्थान पाया। Jesus took the risk of stone. यीशुआ ने वह पत्थर मारने का भी रिस्क ले लिया। Amen. आमेन। पत्थर मारवा लेने का. मार के लेने का भी रिस्क ले लिया। Okay. And he brought the resurrection of 4 days. और वह 4 दिन के बाद का पुनरुत्थान But for लेकर you आए। and me, लेकिन आपके लिए और मेरे he लिए, took the risk of cross. लेकिन वो उस क्रूज का रिस्क को उन्होंने If लिया। the risk of stone can bring resurrection even after 10 days, after 4 days, अगर वो पत्थर मार के लेने का वह रिस्क वह 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद पुनरुत्थान ला tell सकता you, है, मैं आपसे कहना the risk चाहता of the cross वह जो क्रूज का रिस्क can bring a resurrection. क्या वह पुनरुत्थान ला सकता है? It will bring the resurrection. वह पुनरुत्थान लाएगा ही। अगर पत्थर मार लेने का रिस्क लेकर भी अगर वो आ सकता है और वो रिस्क 4 दिन से मुर्दा को जगा सकता है, तो क्रूज का किले से कांटे का मुकुट पहनकर तेरे लिए मरा हुआ यीशु मसीह जो तेरे पुनरुत्थान के लिए क्रूज का रिस्क लिया है, ये रिस्क सिर्फ 4 दिन का मुर्दों को नहीं उठाएगा। तेरा 10 साल पहले भी तेरे पैसे मर गए हैं, 10 साल पहले भी तेरा शरीर मर चुका होगा, 10 साल पहले तेरा गर्भ भी मरा हुआ, 10 साल पहले 15 साल पहले भी गिरा हो गया होगा, तो परमेश्वर उसको उठा सकता है। If the risk of stone can resurrect 4 days dead person, the risk of cross will resurrect all the areas of your life because he's all powerful to do it. Are you listening to me? अभी भी सुन रहे Do हो not क्या? doubt. आप संदेह मत करो, He is able to resurrect everything. वो सब कुछ पुनरुत्थान करने की ये शक्ति है। But there Jesus said something amazing. लेकिन वहां पर यीशु कुछ बहुत अद्भुत तरीके You से think कहते about it. हैं। What is the connection between these two? यह दोनों के बीच का संबंध क्या है आप In verse सोचिएगा। 8 they said, 8वें वचन में उन्होंने कहा, Jesus, यीशुआ just few days before, थोड़े ही दिन पहले they wanted to stone you. वो आपको पत्थर मारना चाहते थे। It is still fresh in their mind. अभी भी उनके दिमाग में वह ताजा है। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? Why are you going there again? फिर से वहां क्यों जाना चाहते हो? Amen. आमेन। You know what did Jesus say? आपको पता है यीशुआ ने क्या Verse कहा? 9. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? क्या दिन के 12 घंटे नहीं If होते? one walks in the day, he does not stumble यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, because he sees the light of this world. क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। On one side, एक और पे why are you going there? क्यों वहां पर आप जाना चाहते हो? Just few days before they wanted to stone you. थोड़े दिन पहले आपको पत्थर मारना चाहते थे, But Jesus is answering, लेकिन यीशु उत्तर दे रहे हैं, are there not 12 hours a day? पूरे दिन में 12 घंटे नहीं है क्या? If you walk in the day, आप दिन में अगर चलोगे तो
you will not stumble. आप फिसलोगे नहीं, गिरोगे But if you नहीं। walk in the night, लेकिन आप रात में चलोगे तो you will stumble. आप गिरोगे। Simple. सरल है। You are still in the night. आप अभी भी रात में हो। You know, they wanted to stone me. वह मुझे पत्थर मारना तो चाहते थे। You are still in the timing of man. अभी भी आप मनुष्य के समय की योजना पर हो। You are thinking, आप सोच रहे हो they will stone me again. वह फिर से मुझे पत्थर Because मारेंगे, you cannot see what I see. क्योंकि आप वह चीज को नहीं देख सकते जो मैं देख पा रहा But हूँ। what I see is, लेकिन मैं जो देख रहा the हूँ, time of stoning is passed away. वह पत्थर मारने का समय वह गुजर चुका है। When you walk in the light, जब आप उजियारे में चलते हो, you will not stumble. आप गिरोगे नहीं, Because the light of the sun, light of the world is giving you light. क्योंकि वह इस दुनिया का उजियारा आपको उजियारा दे रहा है। People of God, परमेश्वर के बच्चों, when you walk by the calculation of your mind, अगर आप अपने समझ की ओर से आप चलोगे, the more you will walk by the knowledge and the wisdom and the calculation of your mind, आपके समझ के, आपके ध्यान के अनुसार जितना आप चलोगे, I want to tell you, you can see only stones. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पत्थर को Those who देखोगे। are in the business, जो कोई भी बिजनेस में those who है, are in the ministry, जो कोई भी सेवकाई में those who है, are in the jobs, जो कोई भी काम करने Whoever करते you हैं, are, आप कहीं पर भी हो, please listen to me. आप कृपया करके सुनिएगा। Never do business, never do job, never do the things by seeing the possibilities. They wanted to stone, they wanted to kill. No, now how I can do? Go into the spirit and see the time of that stoning is already passed away. The time of that working is already passed away. Now the power of resurrection is come. कभी भी आपके काम को या आपके सेवकाई को आपको दिखने वाले हालातों के दौर पे मत करिएगा, लेकिन आत्मा में जाकर आप देखिए कि वह पत्थर मारने वाला समय गुजर चुका है। While disciples are seeing in the natural, जब ये चेले जब ये नैसर्गिक तौर पे देख रहे हैं, amen, आमेन, Jesus is seeing in the spiritual, लेकिन परमेश्वर आत्मा में देख रहे हैं, amen. आमेन। Never take decisions, कभी भी इस फैसला मत लो, never take decisions with कभी भी फैसला मत लो what you see, जिससे आप देखते हो उसके but look ऊपर, into the spirit. लेकिन आपके आत्मा के ऊपर ध्यान दो। God has already dealt with it. Jesus comes यीशु आते हैं, and you see the scenario, no? यहाँ पर आप वो समय को देखिए, scene को Lazarus has देखिए। died लाजरस मर चुका है, just 2 kilometers away from the Jews' headquarters. वह यहूदी का हेडक्वार्टर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। Lazarus is dead. वह लाजरस मर चुका ऐसा है। होता है ना? ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर का आंसर तो है, The Lord's answer is there, लेकिन ऐसा लगता है कि दुश्मन के बगल में परमेश्वर का आंसर है. but it looks like the answer is just beside the enemy. So how you are going to take it? लेकिन फिर आप कैसे उसको मैं लोगे? हमेशा कहता रहता हूँ, I always tell him, परमेश्वर ने मधु और दूध से बहता हुआ देश देता हूँ बोल दिया, the Lord had already told that I will give you a land flowing with milk and honey. लेकिन वहां जाकर देखते हैं, But they go and see there. अगर वहां जाकर देखे, But if we go and see there, दानव अभी भी उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, the enemy is still there upon that land. राइट? सही है ना? लेकिन देश तो हमको दिया गया है, But the land is given to us. लेकिन दानव अभी भी हैं. But the enemy is still there. Amen. Amen. No prayer answer comes without a price. अब हम मोल देने के बजाय कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। अब वो पत्थर लेंगे, Maybe it's stone. will they take stone now? क्या वो पत्थर लेंगे? Or Jesus will do something now? या फिर यीशु अभी कुछ करेंगे? And now, और अभी verse 39, 39वां वचन में कहता है, Jesus said, take away the stone. यीशु ने कहा उस पत्थर को ले लो। Martha, sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, मरे हुए लाजरस का बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसमें से अब दुर्गंध आती है क्योंकि उसके मरे हुए there is a stench now, for he has been dead 4 days. वह मरे हुए 4 दिन हो चुके There is a हैं। stench. वहाँ पर दुर्गंध आती है। But what does Jesus say? लेकिन यीशु क्या कहते हैं? देखिए, Jesus said, यीशु ने कहा, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी?
Amen. आमेन। You remember the faith like Abraham? आप अब्राहम के विश्वास के बारे में याद रखते हो? अब्राहम का तरह का आप विश्वास, अब्राहम का तरह का विश्वास आंख खोलता है. आई से, When you open his eyes, और जब वो आँख खोलता है 90 years old lady can be seen. वहाँ पर 90 साल की औरत दिखाई देती But when he है, closes his eyes, लेकिन जब वो आंखें बंद करता है, we can see the Isaac running around. लेकिन इसहाक वहाँ आंगन में खेलते हुए उसको which नजर one आता will है win? कि कौन सा वह जीतेगा, Which one will win? कौन सा चीज जीतेगा। And Jesus is telling Martha, यीशु मार्था को कह रहे हैं, you roll the stone. आप वह ये पत्थर को हटा दो। If you roll the stone, तुम पत्थर को हटाओगे तो you see 4 days a dead man. आप 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को You देखोगे। roll the stone, जब आप पत्थर को हटाओगे, you can smell the stench of the वहाँ death. वहाँ पर मरे हुए व्यक्ति का दुर्गंध आप महसूस कर सकते हो। Amen. आमेन। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता while है, you see the dead, जब आप मृत्यु को देखते हो, hallelujah, हालेलुया, while you see the dead, जब तुम मृत्यु को देखते हो, I see resurrection. मैं तो पुनरुत्थान को देखता हूँ। I see the resurrection. मैं पुनरुत्थान को And if देखता you हूँ। believe, अगर आप विश्वास करोगे, you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Amen. आमेन। And I decided और मैंने फैसला कर लिया है that we will see the glory of कि God. हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे ही। They say, वो कहते हैं, don't open the sepulchre. वह कब्र को मत खोलना, It stings. क्योंकि वह दुर्गंध आती है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, open the sepulchre. वह कब्र को खोल दो। हालेलुया। He will live again. वह फिर से जी उठेगा। Go home. घर जाओ, Open your sepulchre आपका कब्र को आप खोलो and say, और कहो, it will live again. वह फिर से जी उठेगा। The devil cannot bury your prayer life. आपका प्रार्थना का जीवन को Devil शैतान cannot दफना bury नहीं सकता। devil cannot bury. शैतान दफना Your नहीं पाएगा worship. आपका आराधना को। Go home and open it. घर जाकर फिर से उसको खोलेगा। Are you listening to me? He say, वो कहते do not हैं, open the sepulchre. वह कब्र को मत खोलो। But he says, लेकिन वो यीशु कहते open हैं, the वह sepulchre. कब्र को खोलो। Your mind says, आपका दिमाग कहता don't है, give. मत दो, This is all you have. या इतना ही है But तुम्हारे he पास। says, लेकिन वह कहता है, give. वो दो And it shall be given unto you. और फिर से तुम्हें दिया जाएगा। Mind says, अब दिमाग कहता है, don't. मत, Spirit says, लेकिन आत्मा कहता है, do it. करो। Verse 23. और उसका 23वां वचन, Jesus said to her, यीशु ने उसे your कहा, brother will rise again. यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 24. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। Jesus said to her, लेकिन यीशु उसे कहते हैं, I am the resurrection. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Jesus said, यीशु कहते your हैं, brother will live again. आपका भाई फिर से जी उठेगा। Martha said, मार्था ने कहा, I know, Lord, मुझे पता है परमेश्वर, I know. मुझे पता in the है last day, जब आखिरी दिन he में will rise again. फिर से वो जी उठेगा। Amen. आमेन। Now, Jesus said, लेकिन यीशु कहते your हैं, house will be built. आपका घर बांध दिया जाएगा। And you say, और आप कहते हो, yes, Lord, हाँ परमेश्वर, I know. मैं जानता when I हूँ, get retired, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, I will build my house. मैं मेरे घर को बांधूंगा। Jesus said, यीशु ने you कहा, will have your church. आपको अपना मंडली रहेगा। And we will say, और आप कहते हो, yes, Lord, हाँ परमेश्वर, I know. मुझे जानता हूँ, After 10 years, 10 साल के when बाद people will be 1,000 people, जब लोग हजारों की तादाद में they will आएंगे, build the church. तब हम चर्च को But बांधेंगे। Jesus said, लेकिन यीशु कहते हैं, not at the last day. आखिरी दिन में नहीं, Not at the last day. आखिरी दिन में नहीं, Not after 10 days. 10 दिनों के बाद नहीं, Not after you are retired. आपके रिटायरमेंट के बाद नहीं। He says, वो कहते हैं, I am the resurrection. मैं ही वो पुनरुत्थान और That जीवन हूँ। means उसका मतलब, where I go, जहाँ पर मैं जाता हूँ, it resurrects. वहाँ पर वह पुनरुत्थान Where होता I है। go, जहाँ पर भी मैं जाता it हूँ, resurrects. वहाँ पर पुनरुत्थान What होता I है। touch, जो कुछ भी मैं स्पर्श it करता हूँ, resurrects. वह पुनरुत्थान होती है। he touched that coffin box. वह कॉफिन बॉक्स को छू रहा है। Young man stood up. वह मरा हुआ व्यक्ति रूठ खड़ा हो गया। He touched the blind man. वह अपने अंधे को छू रहा है। Eyes were resurrected. आंख फिर से आ गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The moment he touched,
जिस क्षण उसने स्पर्श It किया resurrected. वह पुनरुत्थान हो Because गया, he said, I am the resurrection. क्योंकि वो कहता है कि मैं ही And I want जीवन to tell हूँ। you this morning, और मैं आज सुबह कहना it is not चाहता a हूँ, demon that has touched you. It is not an angel that has touched you. It is not a human high priest that has touched you. आप- It is the high priest, Jesus, who has touched you. आपको छूने वाला कोई शैतान या स्वर्गदूत या कोई महायाजक नहीं, लेकिन आपको छूने वाला परमेश्वर, आपका महायाजक यीशुआ है। And whomever he touches, और जिस किसी को भी वो स्पर्श करता है, it resurrects. वहाँ पर वह He said, I am the पुनरुत्थान होता है। resurrection. उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ और जीवन हूँ। Amen. आमेन। And this year, और इस साल में I have stood up. I have risen to believe. और मैं उठ खड़े होकर विश्वास करना चाहता हूँ, City is resurrecting. यह शहर जो है वह पुनरुत्थान पाएगा। Are you listening to me? आमेन। Who says? कौन कहता है? Who says? कौन कहता है? Who says? कौन कहता है This city will not resurrect. कि यह शहर पुनरुत्थान नहीं Who पाएगा? says? कौन कहता है The church will not resurrect. मंडली को पुनरुत्थान नहीं मिलेगा? Get आइए, ready. तैयार हो जाओ, You are going to be resurrected. आप भी पुनरुत्थान And पाओगे। everything that belongs to you is going to be resurrected. हर एक चीज जो आपसे जुड़ी हुई है वो सब कुछ पुनरुत्थान Today, पाएगी। आज It is the day of worship. आज वह आराधना का It is दिन the है। day of praise. आज का दिन वह It is प्रशंसा the day करने of का दिन thanksgiving. है। आज का दिन धन्यवादों का भेंट Because चढ़ाने I वाला know दिन for है, sure. क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूँ Everything is going to be resurrected. हर एक चीज वो पुनरुत्थान पाएगी।